प्रार्थना में और आज के इस संदेश में स्वागत करते हुए सबसे निवेदन करता हूं कि हम परमेश्वर का वचन का मान करते हुए और अपना प्रधानमंत्री ने जैसे कहा है कि हर एक लोग अपने घर में रहें और बाहर ना निकले, तो सबसे पहले मैं आप सबको निवेदन करता हूं कि उसका सम्मान करें और वो अपने अपने घरों में रहें। और सबसे पहले लॉकडाउन परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, यदि आप सही रीति से देखें तो पहला लॉकडाउन हम निर्गमन की पुस्तक में ही देखते हैं। निर्गमन उसका 12 अध्याय और उसके 22 पद में लिखा है कि अपने घरों में रहो, और जो लोग घर में थे वो लोग बचाए गए। तो पहला लॉकडाउन मूसा के समय में हुआ है, इसलिए हमें इस चीजों का सम्मान करना चाहिए। हमारे भारत सरकार ने हमें सूचित किया है, उसका पालन करना चाहिए। जैसे कि यशायाह 26 और 20-21 में जैसे कि लिखा है कि कुछ समय के लिए हम अपने अपने कोठरी में जाकर प्रार्थना को करें। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके लोग कोठरियों में जाकर अपने अपने जगह में घर में रहकर प्रार्थना करें, क्योंकि लॉकडाउन आप जितना हो सके उतने अपने घर में रहें तो सुरक्षित है। ये परमेश्वर का वचन भी निर्गमन में बताता है, 12 अध्याय उसके 22 पद में वहां पर लिखा कि तुम अपने घर में रहोगे तब बचाए जाओगे। और जो जो अपने घर में थे वहां पर परमेश्वर के दूत आकर वहां खून को वहां पर लगाया गया, और जब विनाश का समय आया वो घर छोड़ दिया गया। मेरे प्रियो, तो ये पहला लॉकडाउन तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन से ही देखते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए हम मसीह होने के नाते हमें सम्मान करना चाहिए। आभारी हूं कि आज इस समय में हमें परमेश्वर ने पहले ही अवगत करा के दिया है, पहले ही हमें सूचित करके है कि हम परमेश्वर के हालेलुया, हम परमेश्वर के उन वचनों से समझें, सीखें और सावधान रहें। जो कुछ भी घटना घट रही है, जो कुछ भी आज दुनिया में हो रही है, ये सारे अकॉर्डिंग टू बाइबल है और उससे हटकर कुछ नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए कि हम सावधान हो जाएं, हम पश्चाताप करें, प्रार्थना में लग जाएं और उस परमेश्वर की ओर अपने आंखों को लगाना सीख जाएं। इसलिए परमेश्वर इस सारे कामों को हमारे बीच में करके अपने सामर्थ्य को दिखाकर मनुष्यों को अपनी ओर फेरने के लिए, अपनी ओर लेने के लिए वो परमेश्वर जो है अपना सामर्थ्य को प्रकट करेगा। मेरे प्रियो, वो उद्धार के लिए, आपके उद्धार के लिए, आप सत्य को जाने, आप परमेश्वर को पहचाने, इसके लिए वो जो है इस संसार में अपना काम करने के लिए तैयार है। और आज आपको मौका है, आज आपको मौका है कि आप उस परमेश्वर को पुकारें, पूरे देश के लोग पुकारें। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं परमेश्वर के वचन से बात करना चाहूंगा। लय व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण अध्याय परमेश्वर के वचन में देखते हैं, जो आदि से बहुत सालों से लिखा गया। और वो जो है नया नियम में, प्रकाशित वाक्य में, यशायाह में किस तरीका से वो जाते हुए हम देखते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन लय व्यवस्था में देखेंगे। बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यहाँ पर हमें बात किया है। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। लय व्यवस्था उसका 26 अध्याय, लय व्यवस्था उसका 26 अध्याय को मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, और इससे आधारित भरपूर सारे वचन हैं। परमेश्वर ने हमें बात किया है, हमें बोला है कि ये जो समय है डरने की नहीं, लेकिन प्रार्थना और पश्चाताप करके उस जीवित परमेश्वर को स्वीकार करने का समय है। आज चारों तरफ लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, बेचैन हैं। लेकिन मेरे प्रियो, इन दिनों में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको परमेश्वर से प्रार्थना करने और पश्चाताप करके प्रभु को, सत्य ईश्वर को, यीशु को स्वीकार करने की आवश्यकता है। क्योंकि डरने से कुछ होने वाला नहीं है, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आइए इस समय परमेश्वर के वचन हम लय व्यवस्था उसका 26 अध्याय को, और 26 अध्याय उसके 14 वचन से मैं पढ़ना चाहता हूं। आप लोग जरूर गौर से सुनिएगा। यदि तुम मेरे ना सुनो, तुम यदि मेरे ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे और तुम्हारी आत्मा मेरे निर्णयों से घृणा करे
और तुम मेरी सब व्यवस्था को पालन न करोगे वरन मेरी वाचा को तोड़ोगे। ध्यान से सुनिए परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के दासों, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरी ना सुनो, यदि तुम मेरी ना सुनो और इन आज्ञाओं को ना मानो। आज परमेश्वर के लिए, परमेश्वर का सुनने के लिए किसके पास समय है? परमेश्वर को सुनने के लिए किसके पास टाइम है? आज मेरे प्रियो, अभी भी परमेश्वर हमें अवसर दे रहे हैं कि हम जाकर यशायाह उसके 26 अध्याय 20-21 के अनुसार हम अपनी कोठरियों में जाकर उस परमेश्वर के वाणी को सुनने के लिए प्रार्थना करें। हम डरे नहीं, डर के बैठने से कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन आपको एक अवसर परमेश्वर देता है कि उसकी सुने। अपने घरों में बैठकर प्रार्थना और आराधना और परमेश्वर की ओर अपने आंखों को उठाकर आप उससे बातें करें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है हमें हिदायत देता है इस जगह, यदि तुम मेरी न सुनो और इन सब आज्ञाओं को न मानो और मेरी विधियों को निकम्मा जानोगे। मेरी विधियों को क्या जानोगे? निकम्मा जानोगे। आज उसकी विधियों को, आज उसके नियमों को संसार और संसार के लोग और जो उस परमेश्वर को जानने वाले लोग, उस सब लोगों ने कोई तो अलग निकम्मा जाना, उसे तुच्छ जाना, उसके राहों को चलना नहीं पसंद किया, अपने मनमानी किया, अपने अपने राहों पर चले, अपने मन बुद्धि के अनुसार वो चलने लगे। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन कहता है तुमने मेरे वचनों को, मेरे व्यवस्था को, मेरे नियमों को तुम लोगों ने, हे पृथ्वी के लोगों, तुम लोगों ने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के नियम को तोड़ डाला और उसके व्यवस्था को उलट पुलट कर दिया और अपने इच्छाओं के अनुसार चला। इसलिए वचन कहता है यदि तुम मेरी ना सुनो। आज उसकी सुनने वाले नहीं। आज बहुत सारे हैं अपने ही मन का सुनते हैं, अपने ही दिल का सुनते हैं, लेकिन परमेश्वर का सुनने के लिए उनके पास टाइम नहीं। लेकिन याद रखिए, आज भी इस परिस्थिति में जब संसार इतने समस्याओं में जा रही है, जब संसार इतने सारे समस्याओं में गुजर रही है, जब संसार इन पीड़ाओं में जा रही है, जब संसार इन सारे मरियों से ग्रसित हो रही है, जब संसार इन सारे पापों से ग्रसित हो रही है, जब संसार भूखमरी से तड़प रही है, जब संसार आर्थिक स्थिति से गुजर रही है, जब पृथ्वी के लोग, राजा लोग, मेरे प्रियो, इन सारे चीजों में गुजर रहे हैं, इस समय में भी यदि आप परमेश्वर की नहीं सुनते हैं तो समझ जाइए कि हमारा क्या होगा। आगे में आपके पूरा वचन जब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि क्या होगा। ये तो शुरुआत है मेरे प्रियो, ये तो स्टार्टिंग है मेरे प्रियो। आपको और मुझको जानने की आवश्यकता है, आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है, आपको मुझको जानने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है, हालेलुया। क्या लिखा है कि यदि तुम मेरे ना सुनो। आज परमेश्वर की सुनने की बारी आई है आपको। बहुत सारे भाई बहन, बहुत सारे मेरे प्रिय भाई बहन जो मसीह होने के बावजूद भी, प्रभु को जानने के बावजूद भी, और कई लोग जो नहीं जानते हैं उनका बात छोड़ो यार, लेकिन आप जानने वाले लोगों ने भी परमेश्वर के व्यवस्था को उलट पुलट किया है। इसलिए मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको यह अवसर देता है कि अभी भी मौका है कि आप परमेश्वर की ओर फिरें, परमेश्वर के फिरें, पश्चाताप करें, क्योंकि अंतिम समय में आप और मैं जी रहे हैं। परमेश्वर का न्याय आ रहा है, क्योंकि यशायाह में लिखा है 24 अध्याय में कि पृथ्वी पाप से ग्रसित होते जा रहा है, उससे भरते जा रहा है। आपको और मुझको समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कर रहा है, आपको मुझको समझने की आवश्यकता है। वचन कहता है यदि तुम मेरे न सुनो। आज भी मौका दे रहा है प्रभु हमें सुनने के लिए। प्लीज प्लीज परमेश्वर के वचन को सुनिए। व्हाट्सएप, टीवी, दुनियादारी, इसका उसका लड़ाई झगड़ा, दुनियादारी न्यूज, दिल्ली का न्यूज, यहाँ का अमेरिका का दुनियादारी, सब न्यूज सुनने के लिए आपके पास समय में है, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने के लिए आपको समय नहीं है। ये बहुत दुख की बात है, और इसलिए परमेश्वर आज इस संसार के लिए, पृथ्वी के लिए क्रोधित हो रहा है, और उसका क्रोध होने का वजह है हमने दिया है। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर का वचन, बहुत सारी बातें हैं जिसे बताने के लिए मुझे उत्सुकता है। आज्ञाओं को न मानो और मेरी विधियों को निकम्मा जानो। आज कितने लोग हैं परमेश्वर की विधियों को निकम्मा जाना है, निकम्मा जाना है भाई, तुच्छ जाना है। ख्रिस्त परमेश्वर यीशु को तुच्छ जाना है। आगे पढ़ेंगे जल्दी, बहुत जल्दी थोड़ा सा जाएंगे।
सब आज्ञाओं को पालन न करोगे और मेरी वाचा तोड़ोगे, मैं तुमसे यह करूंगा, अर्थात तो मैं तुमको बेचैन करूंगा। यदि तुम मेरी आज्ञा को ना मानो, मेरे व्यवस्था को उलट पुलट करो, मुझको निकम्मा जानो। आज संसार मसीह को निकम्मा जानता है, उसे तुच्छ जानता है, उसे तुच्छ समझता है। यीशु को लोग तुच्छ समझते हैं। उनके लिए यह संदेश है कि मैं तुम्हें बेचैन करूंगा। पृथ्वी के लोग, वचन में लिखा है पृथ्वी के लोग। यशायाह 24 अध्याय को पढ़ेंगे, सपन्याह की पुस्तक उसका 1:14 से आगे आप पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे जगहों में पृथ्वी के लोगों को बोला है। इन पृथ्वी के लोगों ने मेरे वाचा को उलट दिया, ये पृथ्वी के लोगों ने मेरे व्यवस्था को तोड़ दिया, इन्होंने मेरी नहीं सुनी। चाहे आप ख्रिस्ती रहो या नॉन ख्रिस्ती रहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आपने सत्य ईश्वर को, वचन को सुनने के लिए आप लालायित ना होकर उलट आपने क्या किया है कि निकम्मा समझा, तुच्छ समझा, उसे नकार दिया। प्रभु चांस ऊपर चांस, अवसर ऊपर अवसर। दूसरा पतरस उसका 3 और उसका जो है 9 पद में लिखा है, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई आत्मा नाश हो, इसलिए सबको वो मन फिराव का अवसर देता है। सबको परमेश्वर एक अवसर देता है कि उसे समझे, उसे जाने, उसे पहचाने। मेरे प्रियो, लेकिन आज भी इस अवसर को आप और मैं नहीं समझ रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, न्याय निकट है, न्याय निकट है। तैयार हुए, उस जीवित परमेश्वर के सामने आपको और मुझको खड़ा होना है। पृथ्वी और भी दबे जा रही है गुनाहों से। आइए हम प्रभु वचन देखते हैं, क्या कहता है वचन। कहता है और मैं तुम में ऐसा करूंगा, अर्थात तो तुमको बेचैन करूंगा। यदि तुम आज भी परमेश्वर के वचन को नहीं सुने, यदि आज भी तुम जीवित परमेश्वर के वाणी को नहीं सुनते, यदि आज भी तुम उस परमेश्वर के आवाज को नहीं सुनते, पास्टर लोग, सेवक लोग, परमेश्वर के दास लोग आपको चिल्ला चिल्ला कर, गला फाड़ फाड़ कर इस संसार में, संसार के लोगों में, जाति जाति में, राज्य राज्य में, संसार के हर एक जगह में जाकर परमेश्वर के वचन को सुना रहे हैं, मार खाकर सुना रहे हैं, भूखे होकर सुना रहे हैं, दिन और रात सुना रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए दुआ कर रहे हैं, हर एक जातियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कितने दिन उपवास रहकर प्रार्थना कर रहे हैं, अपना मेहनत कर रहे हैं, घर द्वार छोड़कर चले आए हैं। कितने सेवक हैं, कितने मेरे भाई बहन हैं जो अपने परिवार से बाहर रहकर, अपने सुख शांति को छोड़कर, अपने अच्छा घर द्वार को छोड़कर, मेरे प्रियो, वो आज इस संसार में जगह जगह में जाकर वो सेवकाई को कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को दे रहे हैं, परमेश्वर के सेवकाई को बढ़ा रहे हैं। और जब वो आपके पास आते हैं तो आप उसे तुच्छ समझते हैं, आप उसे निर्बल समझते हैं, आप उससे घृणा करते हैं। मेरे प्रियो, सावध हो जाइए। आज संसार को और पृथ्वी के लोगों को यह संदेश है, आज संसार के लोगों को यह संदेश है कि उस परमेश्वर के वचन को सुनने का समय आ गया है। आप ढूंढिए कहां परमेश्वर का वचन मिलेगा, ये कहां पर परमेश्वर के वचन मिलेगा, किधर वो सेवक लोग हैं। मेरे प्रियो, यदि आप उस परमेश्वर के वचन को सुनने लगोगे, उस जीवित वचन को सुनने लगोगे, आप लोगों का बहुत सुन चुके हैं। मनुष्य का सुन के कोई फायदा नहीं है। मैं भी एक समय था, बहुत सुनता था, बहुत बाबाओं का सुनता था, हाथ देखने वाले बाबाओं का सुनता था, लेकिन मैं जान गया ये भी मनुष्य है। मनुष्य का सुन के कोई फायदा नहीं है। सुनना है तो जीवित परमेश्वर की सुनिए, सुनना है तो उस आसमानी आवाज को सुनिए, किसी मनुष्य की आवाज को नहीं। आज पृथ्वी के लोगों के लिए एक संदेश है मेरे प्रियो। क्यों मैं पृथ्वी के लोगों के लिए बोल रहा हूं? क्योंकि बाइबल क्या लिखा है, सपन्याह की पुस्तक उसका 3 अध्याय और 8 पद में लिखा है, सारे पृथ्वी जान ले, सारे पृथ्वी जान ले कि परमेश्वर का जलन के वजह से पृथ्वी भस्म होगी। यदि आप जिसकी महिमा उसको नहीं दोगे, दूसरों को दोगे,
तो जलन परमेश्वर को होती है। क्यों नहीं होगी? आपका बेटा, मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर को जाने, हम उस सत्य ईश्वर को जाने। मेरे प्रियो, आइए हम उस परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ेंगे। बोलने के लिए बहुत सारी बातें हैं मेरे प्रियो। इस समय उसने पूरे पृथ्वी के लोगों को कहा है, इस समय में क्या कहता है, और तुमको मैं बेचैन करूंगा। आज सारे संसार और राजा लोग और पृथ्वी के बड़े बड़े अधिकारी लोग क्या हैं? बेचैन हैं। इस बात के लिए बेचैन हैं कि हम क्या करें, कैसे करें, किधर जाएं, क्या करें, हम किस हिसाब से बचेंगे। उनका मन पूरा कमजोर हो गया है, बेचैन है। एक दूसरे को घर से बाहर निकल के कि कोई घर में आ रहा है तो उसका मन बेचैन हो जा रहा है, कहीं इसको कोरोना तो नहीं हो गया, कहीं हमको तो नहीं हो जाएगा। पूरा बेचैन है, मन उनका तड़प रहा है, घुट रहा है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था को उन्होंने बदल दिया है, अपनी इच्छा के अनुसार वो चल रहे हैं। मेरे प्रियो, इसलिए आज इस बात को मैं आपको बताना चाहूंगा। लय व्यवस्था उसका 26 और 14 वचन से यदि आप देखेंगे तो और बहुत सारी बातें जो आखिरी प्रकाशित वाक्य पुस्तक तक जाकर मिलान को करती है, इस बातों को हम आपको बताते हैं। सुनिएगा, बेचैन करूंगा और त्वचा रोग और ज्वार से पीड़ित करूंगा। 16 पद में ज्वार से पीड़ित करूंगा, अगर बुखार फीवर मैं भेजूंगा, बुखार भेजूंगा, नया प्रकार का। मेरे प्रियो, आपको और मुझको जानना है कि नए प्रकार का बुखार इस संसार में आ रही है। ज्वार से पीड़ित करूंगा और उनका मन को मैं कमजोर करूंगा, और तुम्हारी आंखें धुंधली हो जाएंगी और तुम्हारा मन अति उदास होगा। आज सभी लोगों का मन क्या है? उदास है। आज सभी लोगों का मन क्या है? उदास है। किस लिए उदास है? इसलिए कि सारे तरफ कोरोना फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ है। मेरे प्रियो, इस बात को आप जान लीजिए, इस बात को समझ लीजिए। इस समय में यशाया उसका 24 उसका 4, 5, 6 को और 17, 21 से हम यदि पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं एक बात। इसलिए मैं इस कोट करना चाहूंगा क्योंकि ये सारे पृथ्वी के ऊपर में पढ़ेंगे। यशाया उसका 24 और उसका 4 सुनिए। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा, पृथ्वी के महान लोग भी कुम्हला जाएंगे। बाप रे, पृथ्वी के महान लोग। आज पृथ्वी के महान लोग कौन हैं? बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े और प्रतिष्ठित लोग, बड़े बड़े नामी लोग जिनका नाम है, जो पैसा है, शोहरत है, सब कुछ है, ऐसे लोग, सब लोग क्या होते हैं? पृथ्वी के महान लोग कुम्हला जाएंगे, डर जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे। आज क्या परिस्थिति है? पृथ्वी के सारे महान लोग, चाहे कोई भी देश ले लीजिए, अमेरिका, रसिया, इटली, स्पेन, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कोई भी देश आप ले लीजिए, सारे बड़े बड़े लोग पृथ्वी के आज क्या हो रहे हैं? कुम्हला गए हैं, कमजोर हो गए हैं, थक गए हैं, परेशान हो गए हैं। भाई हम क्या करें, कैसा करें? आज इस परिस्थिति से हम कैसे निपटें? क्योंकि वचन कहता है मैं पृथ्वी के लोगों को क्या करूंगा? विलाप कराऊंगा। वो प्रभु सत्य है। इन वचनों से हम क्या सीखते हैं? कि हम ये जानते हैं कि परमेश्वर सत्य है। इसलिए पश्चाताप करिए, अपने गुनाहों से तौबा कीजिए और उसे स्वीकार कीजिए। यही एक रास्ता है, क्योंकि जो कुछ वो लिखा है वही पूरा करेगा, वो जो कुछ बोल रहा है वही पूरा करेगा, और वही आपको जीवन देगा, वही आपको जीवन देगा। आज भी चांस है मेरे प्रियो, आज भी चांस है आपको मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझा जाएगी, और पृथ्वी के महान लोग, महान लोग, बाप रे, बड़े बड़े लोग, यहां तक
यशायाह 23 और उसका 11 में पढ़ना चाहूंगा। यशायाह 23 उसका 11, यशायाह 23 उसका 11 सुनिएगा। उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राजाओं को हिला दिया। वाह, हिला दिया भाई। अभी थोड़ा हिलाया है, अभी थोड़ा हिलाया है, आने वाले दिन में ज्यादा हिला सकते हैं। लेकिन इसके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उन्हें अवसर दे, चांस दे। ये आपका और मेरा जिम्मेदारी बन जाता है एक मसीह होने के नाते, एक मसीह होने के नाते आपका और मेरा जिम्मेदारी होता है कि हम प्रार्थना करें अपने कोठरी में जाकर। यशायाह 26 उसका 20-21 के अनुसार हमें परमेश्वर इंस्ट्रक्शन दिया है, हमें एक सूचना दिया है कि हमें क्या करना चाहिए ऐसे समय में। इसलिए सारे मसीहों से मेरा निवेदन है, सारे सेवकों से मेरा निवेदन है, लॉकडाउन को तोड़ो मत, लॉकडाउन को तोड़ो मत, लेकिन अपने अपने घर में रहकर प्रार्थना कीजिए अपने देश के लिए। दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार शायद वो प्रभु हमारे देश को ज्यों का त्यों कर दे, उसे फिर से तैयार कर दे, फिर से खड़ा कर दे। कलीसिया है, कलीसिया से जुड़े हुए भाई बहन हैं, वो लोग जो उसके कहलाते हैं, यदि वो लोग प्रार्थना करें तो और लोग बचाए जाएंगे, यदि वो लोग प्रार्थना करें तो और लोग छुटकारा पाएंगे, यदि वो लोग प्रार्थना करें तो और लोग सत्य को जानेंगे। वचन और क्रोध का समय आ रहा है। वचन में लिखा है क्या, यशायाह 23 और 11 में, उसने अपना हाथ समुद्र पर बढ़ाकर राजाओं को हिला दिया। आज पूरे राजा हिले हुए हैं, बड़े से बड़े राजा हिले हुए हैं, शक्ति से शक्ति ताकत हिला हुआ है, उनका पूरा जितना भी घमंड था सब चूर हो रहा है। मेरे परमेश्वर सारे घमंडों को लोगों का तोड़ने वाला है। आज मेरे प्रिय भाई बहन, आयशा पृथ्वी के राजाओं को हिला रहा है, पृथ्वी के राजाओं के मन को बेचैन कर रहा है। क्यों? इसलिए कि हम जो हैं उस सत्य को समझ जाए, उस परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम परमेश्वर के वचन देखते हैं क्या लिखा है। और मैं उसे ऐसा करूंगा कि बेचैन करूंगा, लय व्यवस्था 26 अध्याय 16 पद, और बेचैन करूंगा, सहरोग और ज्वर पीड़ित करूंगा। आज का परिस्थिति ऐसा है कि सारे लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। आगे हमको देखते हैं, पूरा मैं पढ़ नहीं सकता, बहुत ही जबरदस्त और अच्छी बात है यहाँ पर। इसके बाद भी सुन लीजिएगा, हम सीधा 18 में जाएंगे। इसके बाद भी, इसके उपरांत भी मेरी न सुनो तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना दूंगा। इसके बाद भी आज जो घटना घट रही है, आज जो कोरोना फैल रही है, आज जो महामारी फैल रही है, आज जो ऐसे ऐसे घटनाएं हो रही है, इसके बावजूद भी यदि आप परमेश्वर के लोग और कलीसिया प्रभु के राहों में नहीं चले और पृथ्वी के लोग उस परमेश्वर की सत्य की खोज में नहीं लगे, तो वचन कहता है 7 गुना। अभी तो शुरुआत है। वचन कहता है 7 गुना ताड़ना को बढ़ा दूंगा, बढ़ा दूंगा, 7 गुना बढ़ाएगा। यदि पहला गुना है, पहला है, बेचैन हुए हैं, सिर्फ ज्वर और बुखार ही आया है। लेकिन मेरे प्रियो, आज भी हम उस सत्य ईश्वर को समझने की कोशिश नहीं किए, पश्चाताप नहीं किए, हम उसको समझ नहीं रहे हैं। यदि हम उससे घृणा करते रहे हैं, ये पृथ्वी के लोगों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यदि आप सत्य ईश्वर को घृणा करते रहेंगे, यदि परमेश्वर को घृणा करेंगे, उसके व्यवस्था को तोड़कर अपनी मनोव्यवस्था को, अपने मानसिक व्यवस्था को, अपने मन गणित व्यवस्था को और मानव व्यवस्था को लागू करते रहोगे आराधना, प्रार्थना और परमेश्वर के भक्ति में, तो याद रखिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे पापों के कारण मैं तुम्हें 7 गुना बढ़ा दूंगा। अभी पहला बहुत बाकी है, यहीं पर ही हम सुधर जाएं, यहीं पर ही हम परमेश्वर को अपना लें। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ दूंगा। जबरदस्त।
लय व्यवस्था उसका 26 अध्याय और 14 और उसको 19 पद को पढ़िए। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे घमंड को तोड़ दूंगा, तुमने मेरी नहीं सुनी। आज उसके यदि नहीं सुनते, आज भी परमेश्वर हमें संदेश दे रहा है कि तुम मेरी सुनो भाई, सुनो। लोग आपके पास आ रहे हैं, भूखे प्यासे आ जा रहे हैं, घर द्वार को छोड़ के आ रहे हैं, दिन रात आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं लोग। अरे वो पागल नहीं है यार, आपकी सेवकाई के लिए, आप परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाने के लिए आए। क्यों? इस बात को आप समझिए मेरे प्रिय भाई बहन, जो भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, चाहे विश्वासी हो चाहे गैर विश्वासी हो, सबके लिए यह बात है कि हम उसकी सुने, हम उसकी सुने। यदि हम आज भी उस परमेश्वर के वाणी को नहीं सुनते हैं, आज भी हम उस परमेश्वर के वाणी को हम नकारते हैं, उसके वचन को दुर्लक्ष्य करते हैं, उसके वचन को हम किनारे रखते हैं, तो याद रखिए आपका अवसर आपके हाथों से निकल जाएगा। आपको दिया हुआ अवसर आपके हाथों से निकल जाएगा और बाद में आपको सिर्फ पछतावा होगा। मेरे प्रिय, पृथ्वी विलाप करेगी और रोगी, लेकिन जो उस पर विश्वास करेगा आनंद करेगा और प्रभु के साथ राज्य करेगा स्वर्ग में। हालेलुया। वचन कहता है, यदि तुम इसके उपरांत भी नहीं सुने, इसके बाद भी नहीं सुने। अभी सारी घटनाएं आज आप और मैं देखते हैं, कुछ सालों पहले, कुछ समय पहले से ही हम देखते हैं कि संसार में कितने तरीका से अफरा तफरी मचा हुआ है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, आतंकवादी बल पकड़ रहे हैं। दानियल के पुस्तक में लिखा है, दानियल के पुस्तक और उसका जो है आपको मैं बताना चाहूंगा, दानियल के पुस्तक उसका 8 अध्याय और 23 पद में लिखा है कि आतंकवाद बल पकड़ेंगे। पूरे संसार में आतंकवाद बल पकड़ा। पिछले दिनों में हम देख रहे हैं संसार जो है पूरे बल, उसका बल हर एक अलग अलग तरीकों से। आप बोलेंगे अरे यार ये तो कोरोना वायरस से, ये तो चाइना वाले बना रहे थे भाई, हो गया। माध्यम कुछ भी हो, माध्यम कुछ भी हो सकता है, किसी को भी माध्यम हो, कोई भी बन सकता है, कोई दूसरे रीति से भी ये चीज घटना घट सकता है, लेकिन वचन तो पूरा हो रहा है। ये चीज देखिए, अपना तर्क बुद्धि मत लगाइए। किसी के माध्यम से कहीं से भी होकर परमेश्वर का वचन ही तो पूरा हो रहा है ना भाई। इस बात को याद रखिए, इस बात को आप समझिए कि कोई भी रीति से परमेश्वर का वचन ही पूरा हो रहा है। आज मेरे प्रिय भाई बहन, आपको परमेश्वर के वचन से मैं बताना चाहता हूं। वचन कहता है, और यदि तुम इसके बाद भी नहीं सुधरे, इसके बाद भी, इसके उपरांत भी नहीं सुने, वचन कहता है नहीं सुने, तो मैं तुम्हारे पापों के कारण तुम्हें 7 गुना ताड़ना दूंगा, 7 गुना ताड़ना, और तुम्हारे बल और तुम्हारा घमंड तोड़ूंगा। लय व्यवस्था उसका 26 अध्याय 19 पद को पढ़िएगा, लिखा है, और तुम्हारे बल और घमंड तोड़ डालूंगा, और तुम्हारे लिए आकाश को मानो लोहे का और भूमि को पीतल का बना दूंगा। बाप रे, कितना बड़ा भयंकर बात लिखा है यहां पर। और तुम्हारा बल आकार रहित गंवा जाएगा। 21 पद, यदि तुम मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, आज भी अवसर है, हे पृथ्वी के लोगों, हे संसार के लोगों, हे परमेश्वर के बच्चों, हे परमेश्वर के सेवकों, हे कलेसिया, परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि आज भी तुम मेरे विरुद्ध चलते रहो और मेरा कहना ना मानो, तो मैं तुम्हारे पापों के अनुसार तुम्हारे ऊपर 7 गुना संकट डालूंगा। क्या डालूंगा? 7 गुना संकट डालूंगा। यदि आज भी तुम नहीं सुने, इसके उपरांत भी। कोरोना के बाद भी नहीं सुनते हैं तो याद रखिए दूसरा कोरोना तैयार है। सारे पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर अपेक्षा करता है कि उससे जाने और समझे। क्यों?
इसलिए कि वो सत्य परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है 7 गुना मैं उसको भड़का दूंगा, डाल दूंगा। मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और मैं तुम्हारे बीच में वन पशु को भेजूंगा। आज की परिस्थिति क्या है, हम देख रहे हैं वन पशुओं को भेजा जा रहा है। और निर्वंश करूंगा, तुम्हारे घरेलू पशुओं को नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारी गिनती घटाए जाएंगे और तुम्हारे सड़कें सूनी हो जाएगी। तुम्हारी सड़कें सूनी हो जाएगी। ले व्यवस्था 26 और उसका 21-22 में लिखा है मेरे प्रियो, लिखता है तुम्हारे सड़कें सूनी हो जाएगी और ऊपर में लिखा है कि वन पशु को छोड़ दूंगा। कई एक देशों में कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जानवरों को छोड़ा जा रहा है ताकि लोग घर के अंदर में बैठा रहे। शेरों को, चीतों को और जानवरों को छोड़ा जा रहा है कि आप अपने घर के अंदर में बैठे रहें। और वचन क्या कहता है 22 पद में? यह कहता है कि मैं तुम्हारे बीच वन पशु भेजूंगा। भेज रहे भाई, वन पशु भी भेजा रहा है। वन पशु भी हमारे बीच में आ रहा है, क्योंकि जो लोग लॉकडाउन को तोड़ रहे हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट, सरकार, कई एक देशों का सरकार जानवरों को भी, वन पशुओं को भी छोड़ रहा है। वचन कहता है इससे ये बात सिद्ध होती है कि मेरा परमेश्वर का वचन सत्य और जीवित है। वो लोग बाइबल नहीं पढ़ के छोड़ रहे हैं, बाइबल में पढ़े नहीं है, लेकिन बाइबल का वचन को पूरा होने के लिए माध्यम बन रहे हैं। परमेश्वर के वचन को पूरा करने का माध्यम बन रहे हैं। प्रभु है वो ईश्वर है, उसे समझना है। वचन कहता है तुम्हारे नष्ट कर डालेंगे और तुम्हारे सड़कें सूनी हो जाएगी। लास्ट में देखिए उसका 22 पद में, लय व्यवस्था 26 और उसका 22 के लास्ट में लिखा है कि तुम्हारे सड़कें सूनी हो गई। आज देखिए भाई, सड़क में कोई दिख रहा है? पूरा सूना पड़ा हुआ है, सारा सुन्नट पड़ा हुआ है। आज परमेश्वर का वचन पूरा हो रहा है, आज जीवित वचन पूरा हो रहा है। मेरे प्रियो, इस बात को समझिए। किस बात के लिए संकेत कर रहा है परमेश्वर का वचन? किधर संकेत कर रहा है हमें? किस तरफ इंगित कर रहा है? किधर इशारा कर रहा है? परमेश्वर के उस संकेत को, उस चिन्ह को आपको और मुझको समझना है और पश्चाताप करना है और सही मायने में यीशु को स्वीकार करके, प्रभु जानकर उससे अपने हृदय और जीवन देना है और उसका सुनकर उसके मार्ग में चलने की समय आ गया है, आ गया है। बीते दिनों में आप और मैं देखते हैं संसार में बहुत सारी घटनाएं घटते आ रही। अकाल हुआ, भूकंप हुआ, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय के अनुसार बहुत सारे बातें पूरी होते चल रही है। लूका रचित सुसमाचार और उसका जो है 21 अध्याय और उसका जो है 11 पद के अनुसार वहां पर लिखा है मैं महामारियों को भेजूंगा। स्टार्ट हो गया। और बीते सालों में और बीते दिनों में हम देखते हैं कि आतंकवाद दल पड़ रहा है। और मीका में जैसे कि लिखा है मीका तीसरा अध्याय, आई थिंक तीसरा अध्याय है, और तीसरा अध्याय में मीका तीसरा अध्याय 3 इसमें लिखा है कि लोग मांसों को खाएंगे, ऐसा समय आएगा। और बीते समय में कई एक देशों में हमको ये देखने को मिला है। मेरे प्रियो, कई एक वचन जो परमेश्वर का है, वचन लिखा है हबक्कुक की पुस्तक उसका 3 अध्याय में लिखा कि मैं समुद्र के लहरों को उठाऊंगा। आप और मैं देखते हैं उसके वजह से कितना तूफान और लहरें आई और सुनामी आया। बहुत वचनों को आप समझो कि परमेश्वर हमें अवसर दे रहा है। मेरे भाइयों, चांस दे रहा है। हे पृथ्वी के लोगों, परमेश्वर के वचन को समझो, परमेश्वर को समझो, उसकी सुनो और उसके व्यवस्था को मानो। अपनी व्यवस्था मत लगाओ ईश्वर के प्रति।
परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हारी सड़कें सुनी रहेगी, सुनी हो पड़ेगी। आज पूरा सन्नाटा छाया हुआ है, आज जगह जगह में सन्नाटा छाया हुआ है, आज जगह जगह में चारों तरफ अफरा तफरी और सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक लोग दिख नहीं रहे हैं, वचन पूरा हो रहा है। आगे देखेंगे। फिर यदि तुम इन बातों पर भी मेरी ताड़ना से न सुधरो और मेरे विरुद्ध चलते ही रहो, तो मैं भी तुम्हारे विरुद्ध चलूंगा और तुम्हारे पापों के कारण मैं आप ही तुमको 7 गुना मारूंगा। याद रखिए, 7 गुना मारूंगा। अब 25 पद पढ़ना चाहूंगा। 25 पद। और मैं तुम पर एक ऐसी तलवार चलाऊंगा। भाई ये तलवार नहीं है जो क्या बोलते हैं लोगों को ऐसे मारते हैं, और क्या लोखंड का या लोहे का या स्टील का, पीतल का, ये तलवार नहीं है भाई। ये तलवार हाथों से नहीं चलाया जाता, ये तलवार ऊपर से चलाया जाता है, परमेश्वर की ओर से, जो दिखता नहीं, जो समझ में नहीं आता। आप उस तलवार से डरते हो जो तलवार दिखता है, लेकिन आपने कभी उस तलवार से नहीं डरा जो उसके हाथ में है, जो दिखता नहीं। और याद रखिए कि जिस मार में आवाज नहीं होती है, वो मार भयंकर और भयानक होती है। वो ईश्वर का मार, उसकी उस क्रोध से बचिए। आइए हम परमेश्वर का वचन क्या पढ़ रहे हैं। और मैं तुमको एक ऐसी तलवार चलाऊंगा जो वाचा तोड़ने पर पूरा पूरा पलटा लेगी, और जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होंगे, ध्यान दीजिए, जब तुम अपने नगरों में जाकर इकट्ठे होंगे, तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा। गवर्नमेंट बोल रही है इकट्ठा मत हो, इकट्ठा मत हो। मूसा ने कहा अपने अपने घरों में रहो भाई। बारह अध्याय, बाहर निकलोगे तो मरोगे। गवर्नमेंट अभी भी बोल रही है कि घर में रहो, बाहर निकलोगे तो मरोगे। बहुत देशों में जानवर छोड़ दिए गए कि डर से तो घर के अंदर रहे। इकट्ठा मत हो, बार बार हमें सलाह दे रही है। वचन कहता है और नगरों में जाकर इकट्ठा होंगे, तब मैं तुम्हारे बीच में मरी फैलाऊंगा। कोरोना कहां फैल रहा है? भीड़ भाड़ जगह में इकट्ठा हो रहे हैं, वहां पर। इसलिए बार बार संकेत कर रहा है इकट्ठा मत हो, भीड़ मत जमा करो। वचन को समझो, वचन पूरा हो रहा है, वचन अवसर दे रहा है कि आप और मैं समझें और जाने। मेरे प्रियो, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरे सारे भाई बहन आप लोग देख रहे हैं, तो आइए हम परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते हैं। इकट्ठा ना हो, हमें हिदायत दी है यशायाह और उसके 26 और 20 में भी। हम यदि आप और मैं देखते हैं यशायाह 26 और उसके 20 में, यदि आप और मैं देखते हैं यशायाह 26 और उसका 20 को थोड़ा सा हम पढ़ेंगे। हे मेरे लोगों, आओ अपने अपने कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद करो। थोड़ी देर जब तक वो क्रोध शांत ना हो, तब तक अपने को छिपा रखो। इकट्ठा मत हो बोल रहा है, छिपाए रखो। देखो लय व्यवस्था 26, यशायाह 26। इकट्ठा मत हो, इकट्ठा होंगे तब मैं तुम्हारे बीच मरी फैलाऊंगा और तुम अपने शत्रुओं के वश में सौंप दिए जाओगे। और जब मैं तुम्हारे लिए अन्न के आधार को दूर कर डालूंगा, अन्न मतलब भोजन, खाना पीना, खाने पीने को भी मैं तुमसे क्या करूंगा? दूर करूंगा। आज की परिस्थिति क्या है? आज की स्थिति क्या है मेरे प्रियो? आज का स्थिति यही है कि लोगों का खाना पीना, अन्न उनसे दूर हो रहा है। कितने को अभी खाने के लिए मिल नहीं रहे मेरे प्रियो।
आज कितने बेघर हो गए। आज कितने लोग को हम देख रहे हैं, न्यूज में देख रहे हैं, हम तक न्यूज आ रही है, हम तक ये खबर आ रही है कि आज वो लोग जो हैं खाने के लिए तरस रहे हैं। वचन कहता है मैं अन्न को भी तुमसे दूर कर दूंगा, तुम्हारे पास आने नहीं दूंगा। यह उसका 5:16 में भी यदि आप पढ़ेंगे, सारे वचनों को पढ़ने की टाइम नहीं, समय नहीं है, बहुत सारी बातें हैं, भजन संहिता 91 है और सपन्या की पुस्तक है, लुका है, यशायाह है, बहुत जगह में इन सारे बातों को हम देखते हैं मेरे प्रियो। उस समय होगा जब मैं उन लोगों को नाश करने के लिए तुम पर महंगी के तीखे तीर चलाऊंगा। महंगी, महंगी मतलब महंगाई भाई, महंगाई। आज 10 रुपए की चीज 20 रुपए में बेचे जा रहे हैं। तुम्हारे बीच महंगी करूंगा। अन्य वस्तु महंगी हो गए हैं, अन्य वस्तु और भी महंगे हो रहे हैं, अनाज महंगे हो जा रहे हैं, खाने की चीजें महंगी हो रही हैं, लोग तड़प रहे हैं, लोगों से दूर हो रही है। सारे वचन परमेश्वर का पूरा हो रहा है। इस बात से आप और मैं क्या सीख रहे हैं? इस बात से हम आप और मैं क्या सीख रहे हैं? समझिए प्रभु के वचन को। मैं महंगी कर दूंगा, महंगाई बढ़ा दूंगा, लिखा वचन। और आज यही परिस्थिति है मेरे प्रियो, जग में यही परिस्थिति है। इस बात को आज समझिए मेरे प्रिय भाई बहन। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, ये सारे पृथ्वी के लोगों, आपको ये मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन की व्यवस्था को आप ना टालें, उसे घृणा ना समझें, उसे तुच्छ ना जाने, उसे निकम्मा ना माने। नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं 7 गुना और इससे भी ज्यादा बढ़ा दूंगा। 26 और 14 लिखा है, यदि तुम मेरे ना सुनो और इसके उपरांत भी ना सुनो, इसके बाद भी ना सुनो, तो मैं 7 गुना बढ़ा दूंगा। हे पृथ्वी के लोगों, तुमने मेरे व्यवस्था को उलट पुलट किया है। 27 यदि तुम इसके उपरांत भी मेरी ना सुनो और मेरे विरुद्ध चलते रहो, तो मैं अपने न्याय तुम्हारे विरुद्ध चलाऊंगा और तुम्हारे पाप के कारण तुमको 7 गुना और भी बढ़ा दूंगा। आगे, और मैं तुम्हारे हम सीधा जाएंगे 31 पद में हम जाएंगे। और मैं तुम्हारे नगरों को उजाड़ दूंगा। वचन कहता है मैं तुम्हारे नगरों को क्या करूंगा? उजाड़ दूंगा। और तुम्हारा सुखदायक सुगंध ग्रहण ना करूंगा। और मैं तुम्हारे देश को सुना कर दूंगा। 32 पद पढ़ेंगे, 32 को देखिए। मैं तुम्हारे देश को सुना कर दूंगा, तुम्हारे पवित्र स्थानों को उजाड़ दूंगा, और तुम्हारे शत्रु जो उसमें रहते हैं वे इन बातों के कारण चकित होंगे। आज लोग चकित हो रहे हैं, उजाड़ दिए जा रहे हैं। कितने जगह हम देखते हैं, इराक, ईरान, बाहर देश। आप सिर्फ यहीं पर को मत सोचिए, एक ग्लोबल रीति से सोचिए, पूरा विश्व स्तरीय सोचिए, आप पूरे पृथ्वी को लेकर सोचिए। आज मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को आपको और मुझको समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। लिखा है कि मैं उजाड़ दूंगा और मैं तुम्हारे देश सुना कर दूंगा। आज सड़कें सुने भाई, आज जगह सुना है, आज जिला सुना है, आज कई एक राष्ट्र सुना पड़ गया। ये क्या बात है? ये क्या चीज को बता रहा है? परमेश्वर की व्यवस्था को आप उलट पुलट ना करें, लेकिन उसके आज्ञाओं को सुने, उसका सुने, मनुष्यों की नहीं, मनुष्यों के बनाए हुए व्यवस्था को नहीं, जो परमेश्वर के प्रति अर्पण करते हैं, जो परमेश्वर के प्रति व्यवस्था बनाते हैं, जो स्वयं मनुष्य के द्वारा रचित किया जाता है। ऐसे को सुन सुनकर आप परमेश्वर के क्रोध अपने अपने लोग और पृथ्वी पर ला रहे हो।
और मैं तुमको जाति जाति के बीच तितर बितर करूंगा और तुम्हारे पीछे तलवार चलाऊंगा और तुम्हारा देश सुना हो जाएगा और तुम्हारे नगर उजड़ जाएंगे। मेरे प्रियो, आज भी हमें अवसर देता है परमेश्वर कि हम उनके वचनों को मानकर हम इस बात को हम परमेश्वर के चरणों में आ जाएं, परमेश्वर को मान लें कि हमारा देश इस चीज से बचाई जाए। अब हम सीधा 45 पद में आएंगे। परंतु मैं उनकी भलाई के लिए तुम्हारे पितरों से बांधी हुई वाचा को स्मरण करूंगा, जिन्हें मैं अन्य जातियों की आंखों के सामने मिस्र देश से निकाल कर लाया, कि मैं उनका परमेश्वर ठहरूं। मैं जो विधियां, देखिए परमेश्वर ने आपको और मुझको निकाला है, कलीसिया को निकाला है, संसार से निकाल के कलीसिया को बनाया है। आज कलीसिया से परमेश्वर को अपेक्षा है कि वो लोगों के लिए प्रार्थना करें, वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करें, उनसे परमेश्वर अपेक्षा रखता है। संसार बचाई जाए इसके लिए प्रभु के सामने में झुके, इसका वो परमेश्वर अपेक्षा रखता है। मेरे प्रियो, आज हमारा जिम्मेदारी है, वो नहीं जानते, लेकिन आप जानने वाले लोग से भी मेरा एक निवेदन है कि आप परमेश्वर की व्यवस्था को माने। आइए हम परमेश्वर के वचन में एक देखते हैं, एक विशेष बात देखता हूं 40 पद में। पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लें, सारे पृथ्वी के लोगों, संसार के लोगों, मेरे प्रिय भाई बहन कलीसिया मंडली के लोगों, मैं आपको परमेश्वर के वचन से आपको चिताना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, आपको सचेत करना चाहता हूं। लिखा है, पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान ले, अर्थात उस विश्वासघात को जो वो मुझसे किए हैं करेंगे, और यह मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले, नजदीक लूंगा। पर यदि वे अपने और अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे, अर्थात और यह भी मान लेंगे कि हम यहोवा के विरुद्ध चले थे। यदि आज आप और मैं, हम सब इस बातों को मान लें, परमेश्वर के विरुद्ध हमने चले, हमारे पितरों के पापों को मान ले, ये सारे लोगों को आज परमेश्वर एक अवसर देता है। ये सारे लोग उन पापों को मान ले, अवसर दे रहा है। अपने पितरों को मान ले कि हमारे पूर्वज ने क्या किया था, हमारे उसने क्या किया था, प्रभु हम नहीं जानते थे, लेकिन आज आपको हम पाए हैं, आज आपको हम जाने हैं, आज आपको हम समझे हैं, आज आपका वचन आया है प्रभु। लेकिन उनके पाप का भार हम पर ना डाल, हमें क्षमा कर, हमें क्षमा कर। अपने पितरों के पापों को भी मानकर, मेरे पृथ्वी के लोगों, मेरे देशवासियों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के वचन कहता है कि हम अपने पितरों के पापों को भी मानकर यदि परमेश्वर के पास घुटने टेकते हैं और परमेश्वर से यशायाह उसके 26 अध्याय के अनुसार अपने कोठरी में बैठकर प्रार्थना करते हैं, यदि आज दूसरा इतिहास उसका 7 और 14 वचन के अनुसार यदि हम उसके दर्शन के खोजी होकर, बुरी चालों से फिरकर हम उसके अपने आप को पश्चाताप करके हम प्रभु के पास आए और उसके दर्शन के खोजी हो जाएंगे, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, संभाल लूंगा, आशीष दे दूंगा। लेकिन इसके लिए तू जो है परमेश्वर को पश्चाताप कर, अपना पितरों के पापों को भी मान लो। लिखा है, पर यदि वे अपने अपने पितरों के अधर्म को मान लेंगे और विश्वासघात जो मेरे कहलाए हैं करे हैं उसको मान लेंगे, तो मैं क्षमा कर दूंगा। आइए, यहोवा का भयानक दिन निकट है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बहुत वेग से समीप चलाता है। यहोवा के दिन का शब्द सुन पड़ता है, वह वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकती का दिन होगा, वह उजाड़ और विनाश का दिन होगा, वह अंधेरे और घोर अंधकार का दिन होगा, वह बादल और काली घटाओं का दिन होगा, वह गढ़ने वाले नगरों और ऊंचे गुम्मटों को विरुद्ध नरसिखा फूंकने का दिन होगा और ललकारने का दिन होगा। अभी कौन सा दिन चल रहा है?
दूसरा तीमुथियुस उसका 3:1 में लिखा है, अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। कौन सा समय आएंगे? कठिन समय आएंगे। चाहे लोग आपको कितनों भी बोले, अच्छे समय आएंगे। अच्छे समय नहीं भाई, वचन बोलता है कठिन समय आएंगे। और इन कठिन समय में आपको और मुझको कैसे प्रभु के साथ नाता बनाकर जीना है, कैसे उस सत्य परमेश्वर के साथ अपना संबंध साधना है, कैसे परमेश्वर को हमें पहचानना है, कैसे उस परमेश्वर से पश्चाताप करके उद्धार को प्राप्त करना है, कैसे इस पृथ्वी के लोगों के लिए प्रार्थना करना है, कैसे हम उस संदेश को लोगों तक पहुंचाना है। इस बात के लिए मेरे प्रियो हमें प्रार्थना की आवश्यकता है, दुआ की आवश्यकता है, वचन की आवश्यकता है। मेरे प्रियो उन दिनों में जब नूह को भी परमेश्वर ने कहा कि मैं नाश करूंगा, तो लोग ठट्ठा उठाए। लोगों ने कहा ये पागल हो गया कि एड़ा हो गया है, इसको समझ नहीं रहा है, कहां से बारिश आएगी भाई, बढ़िया सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। अब फिर बारिश शुरू हो गई और एक ही साथ पूरा बारिश ऐसे भरने गया। बारिश शुरू हुई, घुटने तक आया, पहले पांव भीगा, पांव से घुटने तक आया, घुटने से फिर कमर तक आया, कमर से छाती तक आया, फिर कांधे तक आया, फिर सिर से ऊपर हो गया। परमेश्वर ने ये शुरुआत किया है। मैं ये नहीं बोलता कब प्रभु यीशु मसीह का आएगा, वो डेट हमें नहीं मालूम, लेकिन इतना हम जानते हैं यीशु का आगमन निकट है। यीशु का आगमन निकट है। हे पृथ्वी के लोगों, पश्चाताप करो, परमेश्वर के नियम को उल्लंघन न करो। परमेश्वर की व्यवस्था को मनुष्यों ने तोड़ डाला। जो मनुष्य को जीने के लिए बताया था, जो परमेश्वर की उपासना के लिए बताया था, जो भाईचारे के लिए बताया था, जो नैसर्गिक प्राकृतिक के विषय में नियम बताया था, सारे व्यवस्था सारे नियम तोड़ डाले। जो मनुष्य के लिए बताया था, जो वैवाहिक जीवन के लिए बताया था, उल्टा सीधा नियम बना के सब तोड़ डाला है। आज स्त्री पुरुष से शादी नहीं, पुरुष पुरुष से कर रहा है, ऐसा उल्टा सीधा नियम। मैं इस विषय में बात कर रहा हूं। ऐसे उल्टा सीधा काम करके पूरा प्रभु के व्यवस्था को तोड़ डाले मनुष्यों की सुन के। मेरे प्रियो, आज भी अवसर परमेश्वर देता है कि हम परमेश्वर की सुने, परमेश्वर की सुने। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं। यहां पर कहता है कि वह रोज का दिन होगा, हे यहोवा का भयानक दिन निकट है। मेरे लोगों, परमेश्वर के बेटों, परमेश्वर के दासों, परमेश्वर के सेवकों, मैं दास होने के नाते आपको मैं अवगत कराना चाहता हूं। वह रोज का दिन होगा, वह संकट और सकती का दिन होगा, वह उजाड़ और विनाश का दिन होगा, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा, और बादल और काली घटाओं का दिन होगा। वह गढ़ने वाले नगरों और गुम्मटों का विरुद्ध नरसिंगा फूंकने का दिन होगा, वह ललकार का दिन होगा। और मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा, मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा। सपन्या 1 और उसका 14 से पढ़िएगा। संकट में डालूंगा। आज सारे लोग संकट में हैं, और वो अंधों के समान चलेंगे। किसके समान? अंधों के समान, क्योंकि उन्होंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। उनका लहू धूलि के समान और उनका मांस विष्ठा के समान फेंक दिया जाएगा। यहोवा का रोज का दिन में न चांदी से उसका बचाव होगा। याद रखिए, इंपॉर्टेंट बात। यहोवा के रोज का दिन मतलब क्रोध, उसके जलजलाहट के दिन। आज तक आपने परमेश्वर के प्रेम को देखा? आज तक आपने परमेश्वर के प्रेम को देखा?
आज तक आपने परमेश्वर के प्यार को देखा? मेरे प्रियो, अनुग्रह का दिन है, अभी भी गया नहीं है। अनुग्रह का समय है, अभी भी गया नहीं है। आप अवसर को समझिए, लेकिन उसका रोज का दिन जब आ जाएगा, अभी प्यार का दिन है, अनुग्रह का दिन है, अभी भी गायब नहीं हुआ है, अभी भी खत्म नहीं किया है प्रभु। लेकिन जब क्या लिखता है, अभी अनुग्रह का दिन है, लेकिन परमेश्वर का रोष का भी दिन है, परमेश्वर का क्रोध का भी दिन है, और वो शुरू हो रहा है, वो शुरू हो गया है। याद रखिए। तो यहां पर लिखा है मैं उस समय में, ठीक है, यहोवा का रोष के दिन में ना तो चांदी से उनका बचाव होगा और ना सोने से, क्योंकि उनके जलन की आग में सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। उसकी जलन की आग में सारी पृथ्वी भस्म हो जाएगी। तुम्हारा सोना और चांदी बचा नहीं पाएगा। चांद में भी जाके छुपोगे ना, तो वहां से भी प्रभु वो चांद को ही गला के नीचे फेंक देगा। कितने अंडरग्राउंड घर भी बनाओगे ना, तो वहां पर भी कोरोना घुस जाएगा। कितना भी 10 लेयर 7 लेयर का भी आप वो मास्क लगाओ या कुछ भी लगाओ, दुनिया लगाओ, वो प्रिकॉशन लेना जरूरी है, प्रिकॉशन लेना जरूरी है। लेकिन याद रखिए, प्रभु कहता है ये बचा नहीं पाएगा। प्रिकॉशन लेना जरूरी है, मैं उसके विरुद्ध नहीं हूं। हम बाहर जाते हैं, मास्क लगाइए घर के कुछ भी चीज के लिए, लेकिन ज्यादातर घर से बाहर मत निकलिए। लॉकडाउन का सम्मान कीजिए। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं मेरे प्रियो। वचन कहता है न सोना न चांदी तुम्हें बचा पाएगी। बड़े बड़े लोग, आज पृथ्वी के लोग, बड़े बड़े पैसे वाले, बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े लोग जो इस संसार के महान लोग, यशायाह में हम पढ़े 24 अध्याय में, महान लोग 23 अध्याय में पढ़े, पृथ्वी के लोग, बड़े बड़े महान लोग आज बेचैन हैं। आज उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें क्या। और आप देखें, आपने न्यूज को देखा है, कितने जगह के राष्ट्रपति, बड़े बड़े लोग जो पोस्ट में हैं, मेरे प्रियो, वो लोग को भी कोरोना उनसे अछूता नहीं रहा, वो भी उससे ग्रसित हो गए। ये तो शुरुआत है। वचन कहता है सोना और चांदी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। इसका मतलब है तुम्हारा धन दौलत, तुम्हारे बुद्धि ज्ञान, तुम्हारे कोई भी चीज तुम्हें नहीं बचा पाएगी भाई, यदि परमेश्वर का क्रोध आ गया। इसलिए मेरे प्रियो, ये समय है, ये अवसर है कि हम उस परमेश्वर के चरणों में आकर हम उस परमेश्वर के को हम पुकारें, और हो सके तो फिर से हमें हमारे लोगों को अवसर दे, हमारे भाइयों को अवसर दे कि वो परमेश्वर को जाने। और मैं विश्वास करता हूं, यदि आप और मैं, कलीसिया के लोग, हम प्रार्थना करेंगे, दिन होकर नम्र होकर प्रार्थना करेंगे, तो हमारी सुन लेगा। लिखा है ना तो चांदी से बचाव होगा और न सोने से, क्योंकि उसके जलन की आग सारे पृथ्वी भस्म हो जाएगी। वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर देगा। पृथ्वी के सारे रहने वाले लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, वह पृथ्वी के सारे रहने वालों को घबराकर उनका अंत कर देगा। पहले स्टेज में इतने घबराए हुए हो, पहले ही स्टेज में इतने घबराए हुए हो, आगे बहुत है, आगे बहुत है। मैं आपको विनती करता हूं, आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं,
सारे पृथ्वी के लोगों को विनती करता हूं, परमेश्वर की कलीसिया को विनती करता हूं, इस संसार के लोगों को विनती करता हूं कि उसकी सुने, परमेश्वर की सुने। जब आप तक परमेश्वर का वचन लाया जाता है, जब आप तक परमेश्वर का वचन संदेश भेजा जाता है, सुनिए आप। नहीं तो व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार 7 गुना बढ़ा दिया जाएगा, लिखा है। सारे घबराए हुए हैं आज, सारे संसार के लोग, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, देशवासी, दुनिया, पूरे पृथ्वी के लोग घबराए हुए हैं। वचन कहता है पृथ्वी के लोग। और कोरोना लगभग पृथ्वी के सारे कोनों में पहुंच गया, हर एक कोना में पहुंच गया, हर एक क्षेत्र में, हर एक राज्य और कंट्रीज में पहुंच गया भाई। और हर एक राजा घबराया हुआ है। परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन सत्य है, वो पूरा करता है मेरे प्रियो। जैसे कि हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय में, 6 अध्याय और उसका 7 पद। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैं चौथे प्राणी का शब्द कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की और देखा एक पीला सा घोड़ा सवार होकर, सवार का नाम मृत्यु है और 2 लोग उसके पीछे पीछे है। उनमें पृथ्वी में चौथा अधिकार दिया, तलवार अकाल मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। मरी से और वन पशुओं से, आज संसार में वन पशुओं से, मरी से, मरी तो है ही। कई एक देशों में आप देखिए, और कई एक ऐसे देशों में जो जानवरों को भी छोड़ दिया जा रहा है। किसको? जानवरों को भी छोड़ दिया रहा है, वन पशुओं से भी घात किया जा रहा है। वचन कितना सत्य है, वचन कितना सत्य है मेरे प्रियो। ये सारे बातें मिलकर आपको और मुझको एक संदेश को दे रहा है कि हम उस परमेश्वर को समझें, उस परमेश्वर को हम जानें, उस परमेश्वर को हम समझें। का वचन कहता है, यदि तुम मेरे ना सुनो, आज मेरे को परमेश्वर के वचन के सुनने की जरूरत है। आइए हम इस समय में परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रिय भाई, इन दिनों में आपको डर के घर में बैठने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको और मुझको परमेश्वर की सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर क्या बोल रहे हैं उसको सुनने की आवश्यकता है। परमेश्वर की विधि को, परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर को पहचानने और उसे जानने और पालन करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आपको डरने की नहीं, लेकिन प्रार्थना और पश्चाताप और स्वीकार करने की आवश्यकता है। आज सारे पृथ्वी के लोगों को परमेश्वर का संदेश है। यशायाह उसका 24 अध्याय में मेरे प्रियो एक वचन, इस बात को मैं पढ़ देना चाहूंगा, उसके बाद हम खत्म करेंगे। 17 वचन, यशायाह 24 उसका 17। हे पृथ्वी के रहने वालों, सुनिए, हे पृथ्वी के रहने वालों, हे सारे मेरे प्रिय भाई बहन, कलीसिया मंडली और सारे दुनिया के लोगों, इस वचन को सुनिए। हे पृथ्वी के रहने वालों, भय और गड्ढा और फंदा तुम्हारे लिए है। जो कोई भय के शब्द से भागेगा वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकलेगा वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे के खुल जाएंगे और पृथ्वी की नाव डोल उठेगी और पृथ्वी फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, पृथ्वी कंपन होगी। मेरे प्रियो, और 21 पद पढ़ते हैं, सीधा सुनिएगा। और उस समय ऐसा हो कि यहोवा आकाश की सेना को, आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी पर दंड देगा। आकाश की सेना मतलब समझ रहे हैं? इफिसियों उसका 6 अध्याय के अनुसार आकाश की सेनाओं को भी दंड देगा और पृथ्वी के राजाओं को भी दंड देगा। हे पृथ्वी के लोगों, भय और गड्ढा तुम्हारे लिए है। जो कोई गड्ढे, उससे फंदे से निकलेगा, ओ भय के शब्द से भागेगा, गड्ढे में गिरेगा, गड्ढे से निकलेगा, फंदे में फंसेगा। मरी से बचोगे तो भूखमरी से मरोगे। इससे निकलो उसमें जाओ, इससे निकलो उसमें जाओ। एक एक ऐसा तैयार ही है। इसलिए मेरे प्रियो, इस समय पश्चाताप करें, परमेश्वर को जाने और पहचाने। मैं इस समय में सारे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आपके लिए प्रार्थना करना,
क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपको और मुझको इस बात को हिदायत देते हैं कि यदि उसके लोग प्रार्थना करें नम्र होकर और उसके दर्शन के खोजी हो जाएं। दूसरे इतिहास 7:14, यशायाह उसका 26 अध्याय 20-21। हम प्रार्थना करें। मेरे प्रिय, पृथ्वी के ऊपर में परमेश्वर का जलजलाहट आ रही है। सपन्याह के पुस्तक में पढ़ें, पृथ्वी के लोगों के ऊपर में उसकी जलजलाहट आ रही है। सोना और चांदी नहीं बचा पाएगी, लिखा है। कितनों बड़े बड़े और बड़े महान और प्रतिष्ठित और व्यक्ति क्यों न रहे, आप कितनों भी बड़े प्रतिष्ठित और महान व्यक्ति क्यों न रहे, कितनों भी पैसा वाले रहे, वचन कहता है सोना चांदी तुझे नहीं बचा पाएगी, नहीं बचा पाएगी। इसलिए आज उस परमेश्वर को समझिए जो जीवन देता है, यहां पर भी और इसके बाद भी। दोनों जीवन उसके हाथ में, उसे समझिए। ये सारे वचन पूर्ति हो रहा है, हर एक वचन उसका पूर्ति हो रहा है। तो उसने जो भी बोला, हमसे वादा किया है, वो भी पूरा करेगा। और उसके लोगों के लिए उसने वादा किया है कि उसके साथ रहेंगे, उसके साथ रहेंगे, उसका वादा है। मेरे प्रियो, वो हमें नहीं छोड़ेगा। पृथ्वी पाप से ग्रसित हो गया, इसके लिए उसका तो विनाश हो गई। लेकिन यदि आज आप उस सत्य को जानोगे, आज आप परमेश्वर को समझोगे, आज आप यदि उस परमेश्वर को मानोगे, तो आपके लिए परमेश्वर जगह तैयार करेगा, जगह तैयार करेगा। और एक ऐसा जगह जो आपसे छीना नहीं जाएगा, जहां पर मरी ना होगी, जहां पर बीमारी ना होगी, जहां पर भूखमरी ना होगी, ऐसा जगह आपके लिए तैयार की जाएगी। ओ प्रभु परमेश्वर आपके पापों को क्षमा करके, आपको स्वीकार करके, आपका नाम जीवन के पुस्तक में लिखकर आपको अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा, आपको उद्धार देगा। हमारा जीवन यहां का नहीं है, हमारा राज्य यहां का नहीं है। हम बेचैन नहीं है, संसार बेचैन है, कलीसिया बेचैन नहीं है। क्यों? इसलिए कलीसिया बेचैन नहीं है क्योंकि उसे पता है कि मेरा प्रभु जो बोला है वही हो रहा है और वही होगा, और जो उसने हमारे विषय में बोला है वो भी पूरा होगा, और जो पृथ्वी के विषय बोला है वो भी पूरा हो रहा है। तो हमारे विषय बोला है वो भी वो पूरा करने के लिए सामर्थी और जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर है। इसलिए हम बेचैन नहीं है। जो सच्चे प्रभु के अनुयायी हैं, जो बाइबल को अनुसरण करते हैं, नामधारी लोगों के लिए नहीं है। नामधारी तो तड़प रहे हैं, आप बोलेंगे तो बहुत क्रिश्चियन लोग तो वैसे तड़प रहे हैं। न्याय तो उनके लोगों से ही करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता प्रभु जी धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ रिबा शदा राबो रबा। हालेलुया हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर पिता प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, विशेषकर परमेश्वर पिता प्रभु मैं धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आता हूं कि आपने हमारे जीवन में अवसर दिया प्रभु कि हम तुझे समझें, तुझे जाने, तुझे पहचाने। और परमेश्वर पिता इस विषम परिस्थिति में भी आपके साथ हम दृढ़ता के साथ रहें, आपको पुकारता रहें। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इन दिनों में कलीसिया को और भी मजबूत कर विश्वास में, और परमेश्वर तेरे वचन में, और परमेश्वर उन्हें प्रभु ढांढस दे कि आप उनका प्रभु हैं, आप उनके साथ हैं। और परमेश्वर कोई भी मरी हमें छू नहीं सकती है। आप परमेश्वर पिता प्रभु जी, आप परमेश्वर अपने कलीसिया के लोगों को आशीषित करें जो तेरे राहों में चलते हैं।
हैं, तेरे आज्ञा को पलट किए नहीं किए हैं, तेरे आज्ञा को तोड़ते नहीं हैं प्रभु, तेरे विधि को मानते हैं प्रभु, हर एक को तू संभाल ले प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर परमेश्वर पिता उन मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए, उन मेरे लोगों के लिए जो परमेश्वर पिता इन दिनों में परमेश्वर पिता विशेषकर जो संसार के लोग और राजा लोग सबको आपके हाथ में लाता हूँ मेरे परमेश्वर पिता, तू आशीष कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ विशेषकर परमेश्वर पिता हमारे भारत देश में परमेश्वर पिता जो भी कोरोना का कहर है, ओ कोरोना के कहर से परमेश्वर पिता प्रभु हमारे भारत देश को बचा लीजिए प्रभु, अवसर दीजिए, चांस दीजिए, जैसे कि आपका वचन दूसरा पत्रस उसका 3:9 में लिखा है, वो परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी आत्मा का नाश हो, लेकिन हर एक को अवसर देना चाहता है, हर एक को मौका देना चाहता है प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं हमारे देश को आपको समझने के लिए, आपको जानने के लिए एक अवसर और दे परमेश्वर, एक अवसर और दे परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, और अपने परमेश्वर कहर से बचा प्रभु जी, अपने रोष से बचा प्रभु जी, मरी हमारे बीच से दूर कर दे पिता, यीशु के नाम से दूर कर दे पिता, यीशु के नाम से दूर कर दे पिता। हम प्रार्थना करते हैं इस समय परमेश्वर पिता हमारे परमेश्वर पिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए परमेश्वर पिता प्रभु उन्हें आशीष कीजिए प्रभु, उन्हें संभाले प्रभु, उन्हें परमेश्वर सद्बुद्धि ज्ञान से भर दीजिए, अच्छा योग्य निर्णय लेने के लिए सहायता करें प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हाँ परमेश्वर उन्हें सहयोग करने के लिए परमेश्वर पिता बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े यदि मेरे लोग प्रार्थना करें, यदि मेरे लोग प्रार्थना करें तो मैं उनको सुनकर उनके पाप क्षमा करके उनके देश को त्यों का त्यों कर दूंगा, फिर से बना दूंगा, फिर से खड़ा करूंगा, फिर एक अवसर को दूंगा, फिर एक मौका को दूंगा प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस समय तू अवसर को दे, आज इस समय उस परमेश्वर पिता अवसर को दे मेरे परमेश्वर। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं, दया कर राजा, हालेलुया, यीशु के नाम से प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता प्रभु इस मरे से हमारी संरक्षण कर प्रभु। आपने अपने वचन में कहा है होगा प्रभु, कर रहे हैं आप, लेकिन ये भी आपने कहा है यदि मेरे लोग प्रार्थना करेंगे, बुरे चालों से फिर जाएंगे तो अन्य जातियों के लिए और तुम्हारे लिए भी एक अवसर दूंगा प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें चांस दे और उनके आंखों को खोल दे सारे पृथ्वी के लोगों ताकि आप हो जाने प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं जितने भी वाचर्स हैं प्रभु, सबको आपके हाथ में समर्पित करता हूं। इनके सहयोग और प्रोत्साहन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इन्हें भी आशीषित करें और परमेश्वर पिता संभाले रखें। सारे बातों में आपको महिमा देते, गौरव देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी, कलीसिया के ऊपर में और उसके खून खरीदे हुए हर एक लोगों के ऊपर में परमेश्वर पिता आपकी सुरक्षा को हम मांगते हैं। हम धन्यवाद करते, आपको महिमा देते। जितने भी वाचर्स हैं प्रभु परमेश्वर पिता, जो लोग भी इस वीडियो को देखें प्रभु उनके समझ को खोल ले, सच्चाई उनके सामने आ जाए प्रभु, ढिठाई ना करे लेकिन सत्य को स्वीकार करने के लिए उनके हृदय को तोड़ दे यीशु के नाम से प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद, गौरव, सम्मान और प्रशंसा, गौरव प्रशंसा आपको देते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु ये प्रार्थना करते हैं, सुन दया से कबूल करें। आमीन आमीन।